आरसीएम अकेली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपकी पार्टनरशिप ओनली प्रॉफिट की है, ओनली। और इसको पूरा पार्ट टाइम आसानी से कर सकते हो, बिना कुछ खोए बहुत कुछ पा सकते हो। खोने के नाम पे है डर, खोने के नाम पे है कमजोरी, यानी निकालते जाओ खोट आते जाएंगे नोट। आरसीएम कुछ नहीं है, निकालते जाओ खोट आते जाएंगे नोट। एक खोट निकलती जाएगी, नोट आते जाएंगे। ये कुछ गड़बड़ आती है, कैसे स्पार्क करता है। हेलो, वहीं से गड़बड़। हाँ कोई बात नहीं, मेरी आवाज बिना माइक के आएगी आपके पास। मेरी आवाज पीछे तक बिना माइक के आएगी सर, मैं जानता हूँ मेरी आएगी। और मेरे को तो एक्सपीरियंस मेरी शादी के टाइम से है कि शादी करने गया था तो घोड़ी ने गिरा दिया तो मैंने शादी नहीं छोड़ी। हाँ, घोड़ी ने बिल्कुल लड़की के घर के सामने जाके नीचे गिराया था। मैं घोड़ी से शादी करने नहीं गया था, मैं लड़की से शादी करने गया था। मैं यहाँ माइक के लिए नहीं आया हूँ, आपके लिए आया हूँ मैं। तो माइक साथ दे ना दे, हम आपका साथ देंगे और चिंता नहीं करें। इस पूरे बिजनेस में थोड़ा लाइट का भी देखें तो, अगर कुछ लाइटें बंद हो सकती हो तो देख ले सर। हाँ, मतलब आपको इस पूरे बिजनेस में जो भी नए साथी आए, पूरी एक इस स्लाइड की आप चाहे तो फोटो खींच लें, इस स्लाइड की आप फोटो खींच लें। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर कंपनी सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है, मार्केटिंग में कंपनी आपके साथ पार्टनरशिप करती है, वो केवल प्रॉफिट में करती है। और आप इस बिजनेस से रॉयल्टी लेने के लिए, क्या लेने के लिए, रॉयल्टी लेने के लिए अपना नेटवर्क बनाते हो। और जब आप नेटवर्क बिजनेस में है तो बड़ा नेटवर्क बनाओगे तो ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। नेटवर्क बनाना आपका धर्म है, जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। जितनी गायें बढ़ाते जाओगे उतना दूध ज्यादा पैदा होगा, ये समझ लें आप। और साथ में इस बिजनेस में आपको लगातार सीखना होता है कि नेटवर्क कैसे बनाएं, ये सीखना होता है लगातार। और इस काम को उतना सीखना होता है कि ये काम कला में बदल जाए, पारंगत हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, कि आपकी नजर बिजनेस का वॉल्यूम कैसे बड़ा करें और अपनी टीम में लीडर कैसे तैयार करें। ये चार चीजें निरंतर आपको समय के साथ में सीखते ही रहना होता है, सीखते ही रहना होता है। मैं आज भी सीखता हूं और मैं समझता हूं कदम सिंह जी आज भी सीखते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान को सिखाते हैं वो भी सीखते हैं, ताकि वक्त के साथ नई बातें सीखने में आती रहे, समझने में आती रहे। और आरसीएम में जो सामान है वो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी सामान है। बाजार से सामान क्वालिटी में दम है, कीमत में थोड़ा कम है, खरीदने से इनकम है, फिर भी हिंदुस्तान में गम है, उसको करना हमें कम है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और बेरोजगारी, भारत की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और बेरोजगारी, और उसका सबसे बड़ा इलाज है आरसीएम। ये मैं बहुत दावे से बोल रहा हूं आपको, भारत की सबसे बड़ी समस्या का सबसे बड़ा इलाज अगर किसी सिस्टम और किसी कंपनी के पास है तो उसका नाम है आरसीएम। भारत के आम आदमी को समझकर बनाई गई अपॉर्चुनिटी और भारतीयों के लिए भारतीय सोच के साथ काम करने वाला सामान, काम करने वाला प्रोडक्ट है। और अब आप थोड़ा समझ लें कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 क्यों बनने जा रहे हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 बनने की तैयारी हमारी क्यों है। ये गॉड प्लान से हो रहा है, ये आरसीएम की प्लानिंग नहीं थी। मतलब पूरे वर्ल्ड में आरसीएम अकेली कंपनी है जो फूड और एफएमसीजी को डायरेक्ट सेलिंग में दे रही है। दुनिया में कंपनियां बहुत है, इस सिस्टम का जन्म अमेरिका से हुआ है, लेकिन कोई नमक लेकर नहीं आई कि नमक खाने से पैसा आ जाए, कोई हल्दी लेके नहीं आई, कोई धनिया लेके नहीं आई, कोई तेल लेके नहीं आई, कोई मिर्ची लेकर नहीं आई, लेकिन ये अचार लेकर नहीं आई। लेकिन आरसीएम अकेली कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में फूड, एफएमसीजी और नॉन फूड, टेक्सटाइल में भले ही कुछ कंपनियां हो सकती है, और लेकिन बैग और लगेज में कोई कंपनी नहीं है, फुटवेयर में कोई कंपनी नहीं है, लेकिन आरसीएम अकेली कंपनी है जो आपके घर में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक काम आने वाली 100% कैटेगरी को अपने साथ रखती है। हर महीने, पिछले साल 75 प्रोडक्ट आए थे, इस साल 350 आएंगे और प्रोडक्ट आते ही रहेंगे, आते ही जाएंगे, आते ही रहेंगे, आते ही जाएंगे। इसलिए हम नंबर 1। लेकिन आपके पास नेटवर्क नहीं होगा तो ताली बजाने से फायदा नहीं होगा। प्रोडक्ट कितने भी आ जाए, आपका नेटवर्क ही आपको इनकम देगा, प्रोडक्ट आपको इनकम नहीं देगा। इसलिए पूरा का पूरा फोकस करो नेटवर्क बढ़ाने पर।
मैं पूरे हिंदुस्तान की तस्वीरें आपके बीच में शेयर करूंगा। और अकेली आरसीएम ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट दैनिक उपयोगी हैं। देखो कौन कंपनी आज आपको क्या कह रही है और कौन कंपनी में आज क्या हो रहा है, लेकिन मैं भविष्य आपके साथ शेयर कर रहा हूं कितना बड़ा बनने की। दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट है, स्वास्थ्यवर्धक। आरसीएम के प्रोडक्टों को वर्धाने की जिस घर में घुसते हैं बीमारियां बाहर निकल जाती है। मतलब एक से एक रेपुटेड ब्रांड है, अच्छी उच्च गुणवत्ता है, ऑन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। लेकिन अब आज कुछ राज भी मैं आपके सामने खोल जाता हूं। मैं क्योंकि मैं कॉरपोरेट जगत से भी जुड़ा हुआ हूं, बॉम्बे की कुछ बड़ी कॉरपोरेट्स के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये कंपनियां आरसीएम के साथ भागीदारी के रूप में काम करती है, कुछ एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ओनली टू आरसीएम, यानी न्यूट्रीचार्ज आरसीएम के अलावा दुनिया में किसी को कुछ नहीं देता है। अगर अमिताभ बच्चन को भी चाहिए तो वो आरसीएम के पास से ही लेना पड़ेगा उसको। अगर किसी को भी कुछ चाहिए, गुड डॉट आरसीएम के अलावा कहीं नहीं मिलता है। अब किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले को भी गुड डॉट खाना है तो किसी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर से लेना पड़ेगा। लेकिन प्रेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में पहले से ही एस्टेब्लिश है। अब इस थोड़ी मेरी बात को समझेंगे तो शायद आपको भविष्य कहीं भी दिखाई दे जाएगा। अभी एक बहुत बड़ी हलचल हुई, प्रेस्टीज के साथ आरसीएम का केवल साइन अप हुआ, टाई अप हुआ और प्रेस्टीज के सामान आपकी दुकानों पर मिलने लगे। हुआ ऐसा? आप लोगों में से कुछ लोगों ने खरीदा? अच्छा, बाजार में जिस रेट पे था आरसीएम में भी उसी रेट पे था या नहीं था? यानी बाजार में प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर जिस रेट पे मिलता है आरसीएम में भी उसी रेट पे मिलता है। बाजार में खरीदने जाओ तो पैसा केवल जाता है और आरसीएम से खरीदने जाओ तो साथ में आता भी है। इस एक पॉइंट को समझ लो आप सिर्फ। जैसे ही प्रेस्टीज कंपनी को अपनी सेल बढ़ाने का प्रेशर है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन वो बाजार में सेल बढ़ा नहीं पा रहा है क्योंकि वो किसी भी अपने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डीलर के पास जाते हैं तो कहता है जयपुर की तो मेरे पास मोनोपोली है, आप जयपुर में दूसरा नहीं बना सकते, और वो सेल बढ़ाता नहीं है। कंपनी बेचारी मजबूर कि सेल बढ़ावे कैसे, जहां जावे पुराना हाथ दिन धरने देता नहीं, सेल बढ़ाता नहीं, मोनोपोली लेके काका जी बन के बैठा हुआ है। उनको देखा यार आरसीएम से हाथ मिलाओ, सीधी 10,000 दुकानें एक साथ मिल गई और 1 करोड़ कस्टमर एक साथ मिल गए। हुआ कि नहीं हुआ? न प्रेस्टीज डिस्टर्ब हुई, न बाजार डिस्टर्ब हुआ, न डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हुआ और प्रेस्टीज चल पड़ी। ये बात जैसे ही कॉर्पोरेट जगत में समझ में आई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको तो पता नहीं है लेकिन मेरे को पता है। अडानी का नाम सुनते हो आप लोग? कौन होगा अडानी आपके पास? आपके हिसाब से कौन है? मुकेश अंबानी के बाद सेकंड नंबर का इंडस्ट्रियलिस्ट, उसी को कहते हैं अडानी। पहले अडानी के साथ में, चूंकि मेरा साला अडानी के ही काम करता है, वो अडानी को जब आरसीएम की बात करता था तो उसको असर ही नहीं होता था, कहां 50,000 करोड़ और कहां 1,500 करोड़, उसके कोई जू ही नहीं रेंगती थी। लेकिन अभी उसका हेल्थ गार्ड में शेयर आया, हेल्थ गार्ड में बैठा, उसको पता चला हेल्थ गार्ड का सबसे बड़ा कस्टमर तो आरसीएम। उसकी जुबान से क्या निकला? अरे आरसीएम वालों से मिलना पड़ेगा। जब अडानी आरसीएम को इग्नोर नहीं कर पाओगे तो आप कौन सी खेत की मूली हो, आपको भी इग्नोर तो नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और मैं आपको बता दूं, ये जो हुआ, इस घटना से ये हुआ कि इतने रिश्ते और आने को तैयार है। और आरसीएम अकेली कंपनी है जिसके पास अपना ऑन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। सबसे बड़ा, विश्व की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में सबसे बड़ा ऑन रोबस्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उत्तराखंड में है, आसाम में है, भिलवाड़ा में है और सिक्किम में है, और भी जगह है। तो ये मैन्युफैक्चर, और आरसीएम अकेली कंपनी है जिसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसलिए आज अब वो समय दूर नहीं है कि सबकी मंजिल एक ही रहेगी, लोग सिर्फ एक ही चीज जानेंगे। भाई बाकी सब तो तोड़ने में लगे हुए, लेकिन आरसीएम जोड़ने में लगा हुआ है। आरसीएम जोड़ने में लगा हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, मेरी आवाज तो आई नहीं है, वो उधर कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, सिस्टम हिल जाता है, कोई बात नहीं। इंसानों के तार हिल जाते हैं, ये तो मशीन है। काम करते करते इंसानों के तार भी हिल जाते हैं, तो मशीनें हैं। एक बार अभिलाष जी के लिए बजाओ ताली देंगे। अभिलाष जी से तो देखो, आप ठंडे ठाकुर बनोगे तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी।
जब ताली बजाओ ना तो पिट पिट मत बजाओ। लोग 90% लोग अपनी पत्नी के साथ क्यों रह रहे हैं? और कोई उपाय नहीं है। 90% लोग जिंदा क्यों हैं? क्योंकि मर नहीं सकते। कामयाबी जी क्यों रहे हैं? क्योंकि मर नहीं सकते। देखो आज थोड़ा जिंदा हो जाओ, इसके बिना ठीक रहेगा, ताकि एक फ्लो बना रहेगा। हाँ नहीं, मेरी आवाज बराबर आ रही है, कोई इशू नहीं आ रही है ना पीछे। हाँ, बार बार डिस्टर्ब होने के बजाय एक फ्लो, नहीं तो उनकी ऊंचा नीचा सुनने की आदत पड़ जाएगी। वो कहेंगे यार ये पत्नी क्या नेचर है, कभी गर्म कभी ठंडी होती है, कभी बहुत प्यारी हो जाती है, कभी बहुत काली होती है। वैसा राइट है कि नहीं? आपको कैसे पता चला है? चलो वेरी गुड। अपने पास समय की कमी है। दो जगह है, देखो आप बताओ, सिर्फ दो रास्ते हैं, एक आता है और एक जाता है। अब दुनिया किस रास्ते पे चलना चाहेगी? आज नहीं तो कल समझ में आएगा, कल नहीं तो परसों समझ में आएगा, समझ में सबके आएगा। और प्रेस्टीज का जैसे मैंने बताया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज आरसीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार है कि कल रामदेव जी भी चाहें कि उनको भी सेल बढ़ाने का प्रेशर आए तो आरसीएम से हाथ मिलावे और तुरंत उनकी सेल बढ़ाए। फायदा नहीं होगा, फायदा नेटवर्क बनाने के बाद होगा। भाई रामदेव जी के साथ टाई अप हो जाए और आपकी टीम में आदमी नहीं हो तो आपको क्या फायदा होगा बताओ? नहीं सोचो थोड़ा सा। आपकी ताली तो तुरंत बज जाती है, लोगों के नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है व्हाट्सएप पे धड़ा कर देते और नीचे आदमी एक ही नहीं जोड़ते। उनके तेरे को क्या फायदा होगा? तूने पूरी दुनिया को व्हाट्सएप भेज दिया कि आरसीएम में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। अरे कुछ ही लॉन्च हो गया। आपका पूरा फोकस होना चाहिए अपना नेटवर्क बड़ा करने पर, और आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मीटिंग अगली बार यहाँ नहीं होगी, विद्या में होगी। जब तक आप ये नहीं करोगे कामयाबी, मैंने क्या कहा आपको, जीतने का दृष्टिकोण बना लो। आज जीतने के दृष्टिकोण से काम करोगे तो काम करने का पूरा तरीका बदल जाएगा, और नहीं तो पुरानी पिन्नों पर लटके रहोगे तो उसकी भी आदत पड़ जाएगी, और उस आदत को नहीं बदलने की भी बाद में आदत पड़ जाएगी। इस एनिवर्सरी में आपको मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, इस एनिवर्सरी में आपके पास एक ही तरीका होगा, नीचे बैठकर तालियां बजाने का। क्यों सर? और कोई विकल्प नहीं होगा। ऊपर जाने वाले कोई और होंगे और आप नीचे बैठ के उनके लिए तालियां बजाओगे। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? सर ऐसे कौन जाने देगा वहां पे? टेक्निकल बने बिना जाने नहीं देते सर। हाँ देखो, मैंने देखा लोगों को फोटो खींचने में मजा आता है, खिंचवाने में मजा नहीं आता है। तो आप सोचो कि आपको फोटो खींचने वाला बनना है या खिंचवाने वाला बनना है? ताली बजाने वाला बनना है या ताली बजवाने वाला बनना है? बराती बनना है या दूल्हा बनना है? तो बिल्कुल फिर उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो अभी बहुत कुछ होने वाला है। ये जो मैं इतने रिश्ते आ रहे हैं ना, सगाई के रिश्ते इतने आ रहे हैं कि मैं आपको नाम नहीं बता सकता, क्योंकि सगाइयां हुई नहीं है अभी। पहले लिस्ट आउट कर दूंगा तो तकलीफ हो जाएगी ना। इतने टाई अप होने वाले हैं कि आप हैरान हो जाओगे। लेकिन मैं आपको चेतावनी इसलिए दे रहा हूं, आने वाले थोड़े से दिन ठहर जाओ। आपके पास दो रास्ते होंगे, एक तो प्राप्तियों का रास्ता और एक पश्चाताप का रास्ता। कुछ लोग प्राप्तियां कर रहे होंगे कि उनकी पिन बदल रही होगी, जो टेक्निकल होगा सीधा स्टार एमरल्ड, क्योंकि टेक्निकल वो पहले से स्टार एमरल्ड, रूबी, स्टार रूबी। और बाकी के लिए मेरे क्यों समझ में नहीं आया, मैं क्यों सोता रह गया, मेरे क्यों नींद नहीं उड़ी, वैसे में होंगे, छातियां कूट रहे होंगे। अलवल वाले आगे निकल रहे होंगे और जयपुर वाले छाती कूट रहे होंगे। राइट है नहीं? देखो ये आपको समझना पड़ेगा। आपसे मैं अब ये आरसीएम मजाक में लेने का सब्जेक्ट नहीं है। आज की तारीख में इतनी खबरें आने वाली है कि आप भी उन खबरों को सुन के या तो पागल हो जाओगे और या कामयाब हो जाओगे। तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप यूं आके खुद मीटिंगों में बैठ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है।
जब तक नए लोगों, और मैं तो कह रहा हूं पुराने लोगों को लाओ, एक एक को रूठा को, टूटे को, फूटे को, लूटे को, सबको मना मना के लाओ। अरे क्या हुआ, किसी की बत्ती तो बुझी है, हम जला देंगे, क्या फर्क पड़ा यार। भाई हमारे लोग थे कि नहीं थे? भाई आपकी टीम में जितने भी पुराने लोग थे, या तो किसी की बत्ती बुझी है या नेगेटिव हुआ है। अगर नेगेटिव हुआ हो तो पॉजिटिव करने की गारंटी हमारी है, और बत्ती बुझी तो जलाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसको लाना जवाबदारी आपकी है, और कामयाबी दिलाना जवाबदारी हमारी है। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ते आ रहे हैं और आप पछतावे में जाना चाह रहे हैं। आरसीएम बिजनेस इस तरीके से, मैं टाटा नगर में गया, वापस मेरे पास मैसेज आया, सर आप क्या कर गए, हमारा बिजनेस इतना बढ़ रहा है कि हमें सॉफ्टवेयर पे भरोसा नहीं हो रहा है कि कहीं सॉफ्टवेयर की गड़बड़ तो नहीं। 55% एक ही महीने में बढ़ गया। ये उनका फोन आया। मैं जहां गया, कहीं 20%, कहीं 40%, कहीं 60%, कहीं 55%, एक महीने की ग्रोथ है। और लेकिन अब बिजनेस इस तरह से बढ़ने के लिए तैयार है। ये मैं खुले शब्दों में आपको तस्वीर दिखा के जा रहा हूं, मोबाइल में फोटो खींच लो। आरसीएम इस तरीके से बढ़ने के लिए तैयार है। आप नीचे से इस उड़ते हुए को देखने के लिए तैयार है, या इसमें बैठकर नीचे वालों को देखने के लिए तैयार है? तो भैया आपसे तालियां नहीं बज रही, आप इसमें क्या बैठ पाओगे? ये अभी मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोल के जा रहा हूं। आरसीएम, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको। ये तो भारत सरकार की तरफ से देरी हुई कि उन्होंने गाइडलाइन लेट बनाई। पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देखो, जहां अमेरिका में जन्म हुआ वो बैंगनी कलर का है, भारत का ये सफेद दिख रहा है, इतना सा बिजनेस है। लेकिन आने वाले दिनों में कितना होने वाला? अमेरिका में जहां 32 करोड़, बहुत स्पष्ट शब्दों में समझो, 32 करोड़ की जनसंख्या में वहां का टर्नओवर है 2,12,550 करोड़, और भारत की जनसंख्या 132 करोड़। अरे मोबाइल कभी अमेरिका में ज्यादा थे, आज भारत में ज्यादा है। पानी की बोतलें पहले अमेरिका में ज्यादा थी, आज भारत में ज्यादा है। हर चीज पहले कहीं और ज्यादा थी, आज भारत में ज्यादा है। आरसीएम और डायरेक्ट सेलिंग भी पहले कहीं और ज्यादा थी, कल भारत में ज्यादा है। ये फिगर जो 2,12,000 की है, वो कल भारत में आएगी। आप सोचो आपके हाथ में क्या आएगी? आपका नेटवर्क होगा तो तकदीर आपकी जाग जाएगी, और नेटवर्क नहीं हुआ तो तकदीर किसी और की जाग जाएगी। बहुत ज्यादा शॉर्ट में बता रहा हूं। 32 करोड़ की जनसंख्या जहां है, वहां का टर्नओवर है 2,12,550 करोड़, और जहां की जनसंख्या 132 करोड़ है, वहां का टर्नओवर है 7,000। आप देखो, और अब पूरे हिंदुस्तान के सोए हुए शेर जाग रहे हैं। ये मेरी इस महीने की मीटिंग की पिक्चरें दिखा रहा हूं आपको। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर 1000 से कम लोग आते हो। 1000 तो मिनिमम फिगर है। ये देखो आप स्टेज पे बैठे हैं, ये देखो आप, ये हिंदुस्तान की इस महीने की मीटिंग की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। ये भारत में जो सोए हुए शेर थे वो जाग रहे हैं। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो आप। अब आपको फैसला करना है कि आप इंतजार करने वाले बनने हो या पछताने वाले बनने हो। अब समय सोने का नहीं है, न सोना है ना सोने देना है बस। और अपनी दुकानों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये हाईवे और एक्सप्रेस बनता जाएगा और फ्लाइट उड़ती जाएगी। आपको देखना है कि आप ऊपर हवाई जहाज में बैठकर नीचे वालों को देखोगे या नीचे रहकर उड़ती हुई हवाई जहाजों को देखोगे। ये आपको फैसला करना। फ्यूचर बहुत सुनहरा है, अपनी दुकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, बस इसके तरीके को सीख लो। अपनी दुकानें जितनी ज्यादा खुलेगी उतने नए प्रोडक्ट कंपनी में आएंगे, उतना न्यूट्री चार्ज ज्यादा बिकेगा, नए टाई अप ज्यादा होंगे, होम मीटिंगें ज्यादा होगी, परिवार का सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, सारी चीजें ज्यादा होगी, डायमंड क्लब ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट की रेंज ज्यादा होगी, और बिजनेस की इमारत इतनी ऊंची खड़ी होगी। लेकिन ध्यान रखो कि आपको बिजनेस में इस तस्वीर की मोबाइल में फोटो ले लो, थोड़ा सा पहले भी दिलाई थी मैंने। ये आदमी रोजाना घूमने जाता है तो 5 किलोमीटर जाता है और 5 किलोमीटर आता है, इसलिए ये 10 किलोमीटर चलता है। चलता है कि नहीं चलता? और इसके साथ बंधा हुआ कुत्ता भी 5 किलोमीटर ही जाता है और 5 किलोमीटर ही आता है, फिर भी 20 किलोमीटर चलता है। 4 पैर की वजह से नहीं,
कुत्ते का नेचर है इधर उधर होते रहना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी साइड में कभी बाएं। बस आप भी अपने को संभाल के रखना। आदमी हो तो नेचर आदमी का ही बना के रखना, क्योंकि ज्यादातर लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए कामयाबी से फोकस बना के काम करो, अपना गोल थोड़ा बड़ा बना लो। और आज मैं फिर चेतावनी देके जा रहा हूं। आज मैं आपको सिखाने नहीं आया हूं, चेतावनी देने आया हूं। आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो कामयाबी की बात है। अगर आपने ये सेलिब्रेशन के फंक्शन है, इतने झांसी में है, बाड़मेर में, ये तो मेरे सेलिब्रेशन के फंक्शन है। बाकी और हिंदुस्तान में कई जगह है, सूरत में है, राजकोट में है, उदयपुर में है, सिलचर में है। जो इन सेलिब्रेशनों में स्टेज का हिस्सा बनेंगे, उनके जीवन की तस्वीर कुछ ऐसी है। बात समझ में आ रही है? yes. जो इन सेलिब्रेशनों में, देखो इस बिजनेस में कामयाब होने का फार्मूला स्टेज। इस बिजनेस में कामयाब होने का फार्मूला है स्टेज। घोड़ी पर बैठोगे तो दुल्हन वरमाला आपके गले में डालेगी, और आपकी शादी में आपको उतार के मैं बैठ जाऊं तो मेरे डाल देगी वो। उसको क्या पता? उसको तो ये पता घोड़ी पे ये बैठा है। आप स्टेज पे आते रहोगे तो अप्रैल मैंने आपको मौका दिया है, आप भी कर सकते हो। आपको फैसला करना है कि जीवन की तस्वीर ये बनानी है या ये बनानी है। कौन सी बनाना पसंद करोगे? देखने में तो पहले वाली अच्छी लगती है, पर उसके लिए काम करना पड़ता है। कितने लोग तैयार हैं? देखो मैं आपको, अगली मीटिंग तो आपकी यहीं पे है मार्च की, तो लेकिन आज मैं आपको खुली चुनौती देके जा रहा हूं। अगर आप विद्या आश्रम में मीटिंग ले जा पाओगे तो इस एनिवर्सरी के स्टेज पे चले जाओगे, नहीं तो दुनिया के लिए तालियां बजाने वाले बन जाओगे। ये बहुत खुले शब्दों में बोल के जा रहा हूं मान सिंह जी, मैं आपको उसके लिए काम करना। देखो बहुत सिंपल है, अपनी टीम में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ। उसको बोलो अगर तेरे को काम करना तो ये 10 टिकट ले। अगर तेरा नेटवर्क नहीं है तो कंपनी कुछ भी करेगी, तेरे को क्या फायदा होगा? भाई आज अलवर से 100 लोग आए तो इनको फायदा होगा ना। अगर आपके लोग नहीं आएंगे तो आपको क्या फायदा होगा? मीटिंग लेने कोई भी आए, कंपनी कुछ भी लाए, कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी होगा जब आप कुछ बदलोगे। बिजनेस इतना बढ़ने के लिए तैयार है, पूरा हिंदुस्तान तैयार है, लेकिन आपको अपना आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी और सभी कमजोर आदतों को छोड़ना पड़ेगा। बोलो तैयार है? yes. तो कितने लोग तैयार है वो थोड़ा हाथ खड़ा कर दो। एक बार हाथ की मुट्ठी को बंद करो और बोलो यस यस। और अब अगल बगल वाले का हाथ पकड़ो, हाँ पकड़ो वापस। और अब मैं नहीं बोलूंगा कि आप हो सकते हैं, अब मैं बोलूंगा आप कमाल करेंगे। आप बोलेंगे कमाल करेंगे, आप कमाल कर सकते हैं, आप कमाल, आप कमाल, आप कमाल, आप कमाल, आप कमाल, आप कमाल, आप कमाल। आरसीएम बिजनेस को इसलिए मत करो कि और कुछ नहीं कर सकते, आरसीएम बिजनेस को इसलिए करो कि जीतना है। राइट है कि नहीं? आरसीएम बिजनेस को इसलिए करो कि पिनों को बदलते रहना है। आरसीएम बिजनेस को इसलिए करो कि हर बार आगे बढ़ते रहना है। कितने लोग मार्च के महीने तक रोल्टी लेने का कसम खाते हैं? वो खड़े होके बताओ। मार्च के महीने तक रोल्टी। वेरी गुड, एक बार ताली बजाएंगे इन लोगों के लिए। वेरी गुड, बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे इन लोगों के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले 6 महीने में रोल्टी लेने वाले कितने लोग हैं? 6 महीने में, अगले 6 महीने के लिए बात करेंगे। हाँ, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएंगे इन लोगों के लिए। वेरी गुड। और वापस, और 2018 में रोल्टी लेके ही 2019 में रोल्टी लेके ही 2020 को आने देंगे, नहीं तो 2020 को भी रोक देंगे। ऐसे कितने लोग हैं? वो भी खड़े हो जाओ। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां बजा दो सभी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब वापस बैठ के आखिरी बात सुन लो। जो भी खड़े हुए, मेरे को भगवान का मिला हुआ एक आशीर्वाद है कि मेरे सामने जो सोचता है वो उसके लिए हो जाता है। हाँ, मेरे सामने जो भी सोचते हो वो हो जाता है। जो बैठे रहे
उनको आशीर्वाद मिला बैठे रहने का, और जो खड़े हो गए उनको आशीर्वाद मिला रोल्टी पे जाने का, और जो खड़े हुए उन्होंने अपने को आशीर्वाद दिया कि तू कर सकता है, और जो बैठे रहे उन्होंने अपने को गाली दी, तू कहाँ खड़ा हो रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता है। तो बताओ, जिंदगी मौका दे तो जीत की तरफ बढ़ना चाहिए या हार की तरफ? जीत की तरफ। जो भी खड़े हुए वो जीत की तरफ बढ़े, इसलिए जो भी खड़े हुए एक बार उनके लिए दिल खोल के ताली बजाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। कॉल का टाइम हो चुका है। आज गुरुदेव ने हमें इतना कुछ दिया है, हमारे पास और तो कुछ है नहीं।